हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू साइंशिया ब्रेनरी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एमरैंथस के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और न्यूट्रिशियस समर सीजन वेजिटेबल है, जो कि आजकल समर के सीजन में उगाई जाती है इंडिया में। एंड ये जो है वह बहुत ही न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है। इट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन एंड आयरन भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनते हैं इसके, जैसे कि लड्डू हो गए या दूसरे स्नैक्स वगैरह। हुआ क्या है कि रिसेंटली ये जो एमरैंथस जो वेजिटेबल क्रॉप है, इस पे एरियोफाइड माइट का फर्स्ट टाइम इंडिया में, इस एरियोफाइड माइट का जो कि एक इंसेक्ट है, उसका अटैक जो एमरैंथस क्रॉप में फाइंड आउट किया गया है। मतलब इस माइट का फर्स्ट टाइम इंडिया में अटैक रिपोर्ट किया गया है। हालांकि जो माइट है मेनली ये कोकोनट या दूसरी क्रॉप को इन्फेस्ट करता है मेनली, बट फर्स्ट टाइम इंडिया में इसने एमरैंथस क्रॉप पे के ऊपर भी अटैक किया है, स्पेशली इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो आज के लेक्चर में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स हैं एंड फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि एमरैंथस हमें पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लीफी वेजिटेबल है, इंडिया में लगाई जाती है, और इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है। लीफी वेजिटेबल की अलग होती हैं, और जो ग्रेन जो जिससे कि स्नैक्स या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनते हैं, तो ग्रेन वाली स्पीसीज जो होती हैं वो अलग होती हैं। तो ये जो है वो मेनली समर सीजन में लगाई जाती है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक भी है, क्योंकि इसका बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन साइकिल होता है। तो आप बहुत सारी क्रॉप ले सकते हैं, तो शॉर्ट ड्यूरेशन साइकिल होता है, तो दूसरी क्रॉप भी आप साथ साथ में ले सकते हैं। तो जैसे कि एक होती है छोटी चौलाई, चौलाई बोलते हैं इसको, ठीक है, तो दैट इज एमरैंथस ब्लाइटम। और एक होती है बड़ी चौलाई, एमरैंथस ट्राइकोलर। और ये स्पीसीज की बात करें तो एमरैंथेसी फैमिली को बिलोंग करती है। एंड जो लीफी टाइप है उसका ओरिजिन जो वो इंडिया में ही हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें जो विटामिन ए है वो बहुत मात्रा में होता है, मतलब बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है ये, ठीक है। तो और जो साथ साथ में इसमें विटामिन सी भी होती है, आयरन भी काफ़ी मात्रा में होता है। एंड इस एमरैंथस जो ये वेजिटेबल है, इट इज़ आल्सो नोन एज पुअर मैन्स वेजिटेबल भी कहा जाता है इसको। तो लीफी एमरैंथस की अलग से स्पीसीज होती है, जैसे कि ट्राइकोलर है, ट्रिस्टिस है, ब्लाइटम है, ठीक है। और जो ग्रेन टाइप स्पीसीज होती हैं वो अलग से हैं, जैसे कि क्रूएंटस है, कोडाटस है, हाइपोकोन्ड्रियाकस है। एंड जब इसकी बात की करते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट की, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसके बहुत सारे स्नैक्स भी बनते हैं, जैसे कि बिस्किट, ब्रेड, ओके, फ्लेक्स में, केक्स में, बेकरीज में यूज होता है। और ये बहुत रिच सोर्स है आयरन का, बीटा कैरोटीन का। लीफी वेजिटेबल है तो फोलिक एसिड भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है इसमें। एंड इसमें जो प्रोटीन होता है इसके सीड में वो भी क्वाइट हाई होता है, जो कि मतलब हम बोल सकते हैं कि लगभग 5% ज़्यादा होता है सीरियल से। तो इसी प्रोटीन को देखते हुए इसका जो एक जीन है ना, इस क्रॉप का, एमरैंथस क्रॉप का, AMA1 जीन, ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पोटैटो में भी इसको इंट्रोग्रेस किया गया था, क्योंकि इसकी ताकि एक प्रोटीन रिच पोटैटो बनाने के लिए, प्रोटीन रिच आलू बनाने के लिए, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि जो एमरैंथस है, इट इज़ ए गुड ट्रीटमेंट भी माना जाता है, जैसे कि स्नेक बाइट हो, फुट एंड माउथ डिजीज होती है एनिमल्स में, उसके लिए, किडनी स्टोन के लिए भी। तो उस केस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वेजिटेबल है ये जो क्रॉप है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि बहुत ये इस तरह के जब ग्रेन एमरैंथस की बात करते हैं, तो इसके जो ग्रेन आप सभी ने भी देखे होंगे, जैसे इससे लड्डू भी बनते हैं, आप सभी ने खाए होंगे ये पक्का। जो इसके लड्डू होते हैं, ये स्यूल के लड्डू भी बोलते हैं इसको, या राजगिरी के लड्डू, ठीक है, एमरैंथस होता है ये, ओके। जो ये लड्डू बनते हैं या दूसरे स्नैक्स वगैरह, ये दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनते हैं इसके। बट हुआ क्या है रिसेंटली कि जो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो एरियोफाइड माइट का अटैक जो उनको फाइंड आउट किया है उन्होंने इस वेजिटेबल क्रॉप के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया है इंडिया में इस माइट का जो अटैक हुआ है इस वेजिटेबल क्रॉप में। तो ये जो एरियोफाइड माइट है ना, ठीक है, तो इसने जो इसको जो बुरी तरह से डैमेज किया है इस क्रॉप को, एमरैंथस को। एंड स्पेशली जो सदर्न पार्ट्स की बात करें तो कैसरगोड वगैरह जो एरिया है, तो इसका जब ये अटैक कर रहा है ना, तो इसकी जो एक्चुअली माल फॉर्मेशन हो जा रही है, इसकी सूट्स की जो माल फॉर्म्ड हो जा रही है, मतलब एक तरह से डिफॉर्मिटी आ रही है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से डिफॉर्म्ड हो जा रहा है, माल फॉर्म्ड हो जा रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है कि वो उसकी जो ईल्ड जो है वो कम हो जा रही है, तो इसके अटैक करने से, ठीक है। तो एपिरेंथस की बात करें तो हमें पता है कि जो अक्टूबर के सेकंड वीक से लेके जून के मंथ तक, मतलब जून तक, नेक्स्ट मंथ तक हम बात करें तो कसरगोड डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंसिवली ग्रो की जाता है वहाँ पे, और बहुत ही इकोनॉमिकल, वैल्यूएबल, न्यूट्रिशनल वेजिटेबल है। और फार्मर्स भी इसको बहुत लार्ज स्केल में लगाते हैं वहाँ पे उस एरिया में। इवन दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी लगाई जाती है काफ़ी मात्रा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीफी वेजिटेबल भी है। एंड बट हो क्या रहा है कि जो ये एरिफाइड माइट है, इसकी वजह से जो फार्मर है वो बहुत प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, इसका जो अटैक हो रहा है।
एंड जैसे कि मैंने बताया कि जो डिफॉर्मिटी हो जा रही है, क्रिंकलिंग हो जा रही है, डिफॉर्मिटी हो जा रही है, मालफॉर्मेशन हो जा रही है लीव्स की, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लीव का साइज भी छोटा हो जा रहा है, शूट्स में मालफॉर्म्ड हो जा रही हैं, तो इसकी यील्ड बहुत कम हो रही है। तो ये जो अटैक है ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया है इंडिया में। और ये भी ऑब्जर्व किया गया, जब उन्होंने साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया इसके, तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो इसके लगभग 8 से लेके 28, 8 to 28 जो नंबर्स हैं एरिफाइड माइट के, देवर फाइंड, उन्होंने 8 to 28 नंबर जो है वो फाइंड आउट किए उन्होंने एक प्लांट के ऊपर। लगभग इतने जो माइट है 8 to 28 सेल तक जो माइट है एक जो प्लांट के ऊपर अटैक कर रहे थे, मतलब एवरेज की बात करें तो 8 to 28 नंबर जो है वो फाइंड आउट किए गए एक प्लांट के ऊपर, इतने माइट अटैक कर रहे थे। तो आप सोचिए कि उस प्लांट का क्या ही हालत होगा, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ही मतलब 50% तक इससे ईल्ड लॉस हो जा रहा है। इसका जो अटैक है अगर हम बात करें तो पहले सबसे पहले इसका जो अटैक है रिपोर्ट किया गया था तंजानिया में 1992 में। और हमारी कंट्री की बात करें इंडिया की, तो ये फर्स्ट रिपोर्ट है इस माइट के अटैक की अमेरंथस क्रॉप में। तो अगर आपको कहीं भी इस तरह का अगर आप इस अमेरंथस क्रॉप को लगा रहे हैं अपने घर में, जिन भी किसानों ने लगाया हुआ है इसको, तो अगर आपको इस तरह का अटैक मिल रहा है, जैसे भी शूट जो मालफॉर्म्ड हो जा रही हैं, या आप देख सकते हैं माइट का अटैक हो रहा है, तो उन्होंने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नंबर कंटेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो वहां पे आप कंटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और आप पूछ सकते हैं कि इसके लिए क्या रेमेडी है, इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। सो विद दिस आई विल से थैंक यू। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। और दूसरी बात है कि कोविड का एरा है, तो प्लीज बी सेफ। एंड विद दिस आई विल से थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।